परमेश्वर, इसलिए हम परमेश्वर को धन्य कहेंगे हर बातों के लिए। और परमेश्वर हमें चलाने वाला परमेश्वर है, और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के पास अपनी बातों को रखते हैं और परमेश्वर को अपना सब बात बोलते हैं, तो परमेश्वर हमारा साथ देता है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमारे कामों को करता है। हालेलुया। हर बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और पिछले हफ्ते कुछ मैं तैयारी किया था राशन का, तो राशन ऐसे ही पड़ा हुआ है और कुछ आने वाला है, तो जो भी प्रभु के लोग हैं उन्हें वो वितरित कर दिया जाएगा। उसकी पैकेज बनाना बाकी रह गया है, चर्च का काम चालू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साल का 12 महीना परमेश्वर का आशीष जो भी आता है हमें मिलते रहे, बशर्ते हमें इस तरीके से किसी को नहीं कि चलो यहाँ पर ये चीज़ मिलता है, यहाँ पर जीवन मिलता है, यहाँ पर आशीष मिलता है, यहाँ पर जो चीज़ की कोई कीमत नहीं, ऐसी चीज़ यहाँ पर मिलती है। परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का हर एक चीज़ जो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में वो चीज़ रहेगी। यदि आप नियमित परमेश्वर पर विश्वास करके उसके भवन में आते हैं, तो विश्वास करो आपको कभी एक गोली लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर आपका पैसा नहीं खाएगा। यदि कंजूसाई करोगे, परमेश्वर के राज में बोओगे नहीं तो काटोगे नहीं, और जब परमेश्वर के राज में बोओगे तो ये सब बातें नहीं होएगी और हमारा घर चंगा रहेगा, हम दूसरों को दे सकेंगे। परमेश्वर के लोग देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं। और वो चीज़ परमेश्वर जब हमारे अंदर से सब निकाल के और हम परमेश्वर के सही सही सेवक और सेविका बनेंगे, तो हम देने वाले बनेंगे। और परमेश्वर देने वाला बनाता है, परमेश्वर हमें धनवान बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें धनवान बनाता है। एक दूसरे को बोलेंगे, बोलो, आजू बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर हमें धनवान बनाता है। क्यों? धनी बनना अच्छी बात नहीं है क्या? तो एक दूसरे को बोलो, आजू बाजू वाले को बोलो, खोद के बोलो, इशारा करके बोलो, परमेश्वर हमें धनवान बनाता है। हालेलुया। धनवान किसको नहीं बनना है? जरूरत पूरी करने के लिए धनवान बनना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा धन हमारे पास परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में रहेगी, वो सबसे बड़ा धन है। और यदि परमेश्वर आपके साथ है तो धन अपने आप आ जाता है। मैं पूना में आया था तो कुछ भी नहीं था, जीरो था। बॉम्बे से पूना आया डायरेक्ट, मेरे पास कुछ भी नहीं थे, घर का भी सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। घर में करोड़ रुपए होने दो, करोड़ों रुपए का मालिक होने दो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलता। हम परमेश्वर को पकड़ लिए तो हमारे को बहुत बाधाएं आए, बहुत रुकावटें आई, और वो सब को पार करते हुए मैं परमेश्वर के साथ आया, कष्ट किया, परमेश्वर की तरफ देखा, मजूरी किया, जो कुछ भी किया, लेकिन मेरा उद्देश्य एक ही था कि हम परमेश्वर का भवन बनाएंगे, जहाँ पर परमेश्वर के लोग आकर उसकी स्तुति आराधना करेंगे। एक ही उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को आज भी कायम करके आगे काम कर रहा हूँ। ये हमारा ध्येय यदि परमेश्वर के साथ रहेगा, निश्चय आपको परमेश्वर आशीषित करेगा, धनवान बनाएगा, और सबसे बड़े धनी आप उसके आशीष के बने। क्योंकि आप यदि किसी के लिए बोलोगे कि जाओ प्रभु यीशु है आपके साथ और आपका अच्छा हो जाएगा, तो निश्चय उसका अच्छा हो जाएगा। आपके शब्दों में ताकत रहेगी। परमेश्वर के पास हमें वो ताकत लेना है, वो आशीष लेना है। हालेलुया। सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र देव बापा तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ आज की स्तुति के लिए, आज के वचन के लिए प्रभु, और आज के गवाही के लिए प्रभु। तू हमें सिखा रहा है, हमें बना रहा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार कुम्हार मटके को बनाता है प्रभु और बाजार में आके उसकी कीमत होती है, उसी प्रकार तू हमें बना रहा है। हम अनजान है प्रभु, और हमें कुछ समझ नहीं है प्रभु, और वो समझ देने वाला तू है, और हमारी ज़रूरत को पूरी करने वाला तू है। हमारे विरोधियों को प्रभु बाजू में करने वाला तू है प्रभु, और वो ताकत तेरी है कि जो हमें संभालता है, और हम तेरे बिना अधूरे हैं प्रभु, और हर एक ज़रूरत में तू हमारी सहायता करता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज का वचन तू आशीर्वादित करेगा, हम सबके लिए होगा प्रभु, और हम सब उस वचन के द्वारा चलेंगे। और प्रभु हम अपने घर में जब जाएंगे तो बहुत सारा आशीष तेरा लेके जाएंगे प्रभु, और उसके बाद हम प्रभु हर प्रकार से तेरी आराधना में, तेरी प्रार्थना में, तेरे नाम में प्रभु हम हमेशा तुझे याद रखेंगे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। मान महिमा गौरव सबको तुझे देते हुए छोटी सी प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनल कबूल कर, आमीन।
प्रेज लॉर्ड, गुड इवनिंग। सब लोग यही है ओके, क्योंकि अब बहुत लोग साइलेंट ऐसे बैठे हैं कि ऐसा लगता है कि आज खाना नहीं हुआ। प्रेज लॉर्ड, सभी कोई आनंदित रहो, क्योंकि आनंद जब हम होते हैं, आनंदित होना भी एक विश्वास है। आनंदित भी होना भी एक बहुत बड़ा विश्वास है प्रभु के प्रति। जो व्यक्ति आनंद नहीं है वो फलवंतित नहीं है। हमें आनंद भी रहना है। कई बार अपने जीवन में मुश्किलें आ जाती है, हम दुखी हो जाते हैं, हमें हर्ट हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि अभी उत्तर हमें मिले। कोई व्यक्ति है जो हमें चिढ़ा के चला जाता है, हमें झगड़ा करके चला जाता है, और कई बार हम समझते हैं कि प्रभु मेरे इसमें गलती भी नहीं है, फिर भी हमें परेशानी हुई। ये व्यक्ति मुझे उल्टा बोल के गया और इसका तो न्याय कर, और न्याय नहीं मिलता, हम बहुत दुखी होते हैं। लेकिन सोचो, क्योंकि हमारा जो योजना है वो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर निश्चय करेगा, हमारा उत्तर परमेश्वर निश्चय देगा, वो हमारी लड़ाई लड़ेगा। पर इसका मतलब नहीं कि इमीडिएटली दे, क्योंकि देखो परमेश्वर जब भी शुरुआत करता है वो हमारे अंत को देखकर शुरुआत करता है, हमारी शुरुआत को देखकर अंत नहीं करता। और हमारे और विचार में परमेश्वर में, हमारा और विचार में, परमेश्वर के विचार में धरती आसमान का फर्क होता है। इसलिए हमें कभी भी परमेश्वर के विश्वास पर चलना है। पास्टर जी ने गवाहियों के बारे में बताया कि गवाही देनी चाहिए। पहली बात तो हमें यह सोचना है कि गवाही एक्चुअली है क्या। देखो, गवाही ये है कि हम जिंदा हैं, सबसे बड़ी वो गवाही है। लेकिन देवाला गवाही मन से कहा है कि मतलब गवाही को क्या बोलते हैं? साक्ष्य, विटनेस। अगर हम कभी भी विटनेस बनते हैं, गवाह बनते हैं, गवाही देते हैं, टेस्टमनी हम देते हैं, तो टेस्टमनी देते वक्त हमको ये जरूर याद रखना कि मतलब मला कोणाला खुश करायचं नाही, मला देवाला खुश करायचं। प्रेज लॉर्ड। और गवाही का मतलब है हमको प्रभु को धन्यवाद करना, थैंक्स बोलो। यहां हम प्रार्थना करते, बहुत लोग ऐसे ऐसे आंख बंद खोल के इधर उधर देखते हैं। जब सबकी आंख बंद है, पास्टर जी बोल रहे हैं चलो हम प्रार्थना करते, सबकी आंख बंद होना चाहिए। आंख बंद करने से ईश्वर मिलता है ऐसा नहीं है, पर आंख बंद करने से हमारा मन एक जगह रहता है, हमारा ध्यान एक जगह रहता है। इसलिए हम कहते हैं आंख बंद करके प्रार्थना। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करो। इसका मतलब है कि प्रभु को हम प्रेम स्तुति देते हैं, अपने जीवन से बढ़कर उसे मानते हैं। बहुत लोग इतना ही हाथ उठाते हैं। आज अपने सुबह में ही प्रचार किया, बहुत लोग इतना ही हाथ उठाएंगे, बहुत लोग ऐसा करेंगे, बहुत लोग एक ही हाथ उठाएंगे, बहुत लोग ऐसे ही करके रखेंगे, बहुत लोग ऐसा लगता है मांग रहे कुछ। हाथ उठाते वक्त अपने शरीर से, अपने सर के ऊपर अपना हाथ जाना चाहिए। वी आर प्रेजिंग गॉड, हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। When we are praising God, we have to lift our hand. Praise the Lord. और जब अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो परमेश्वर के हाथ में अपना हाथ देते हैं। हालेलुया। और अपने हाथ को उसके हाथ में देते, जो उसके हाथ में अपना हाथ दे, कभी व्यक्ति गिरेगा नहीं, वो कभी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि हमारा हाथ उसके हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। मैं उसके हाथ में हूं। जब मैं हालेलुया बोलता तो आप भी हालेलुया बोलो, और हालेलुया बोलता आप प्रेज द लॉर्ड भी बोल सकते हो, प्रेज द लॉर्ड बोला तो आप हालेलुया भी बोल सकते हो। अगर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दोनों बोलो तो आप आमीन आमीन भी बोल सकते हो। पर ये दोनों शब्द का, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया का मतलब, दोनों का मतलब एक ही है, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, जो मैंने बोला है वो शब्द का ऐसा ही हो। हमने प्रार्थना की, लास्ट में आमीन बोलते हैं कि प्रभु ये व्यक्ति को तो आशीष दे। सब लोग बोलते हैं आमीन, मतलब ऐसा ही हो, इसे आशीष मिले। मतलब झूठ किसी गाली दे और उसमें आमीन बोले तो उसका हमको सजा होगी। आमीन ये शब्द पवित्र शब्द है, इसलिए किसी कोई बोला इसका नाश हो जाए, आमीन ऐसा कभी बोलना नहीं। और दूसरी बात, जब प्रभु की स्तुति करते हैं तो बहुत सावधानी की रीति से प्रभु की स्तुति करना चाहिए, प्रभु की गवाही देना चाहिए। तो आइए हम लोग एक स्टोरी में आने से पहले हम लोग लूक चैप्टर 15 विल रीड।
लूका का किताब उसका 15 अध्याय, लूक उसका 15 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 15 वर्स 8। हाँ, प्लीज इफ यू हैव टू रीड 8वां वचन। किसके पास मिल गया प्लीज पढ़े, मास्टर पढ़े। हाँ। ये कौन ऐसी स्त्री होगी हाँ। जिसके पास 10 सिक्के हो हाँ? और उनमें से एक खो जाए, हाँ। तब वो दिया जलाती और घर की झाड़ती बुराती, हम्म। जब तक वो खोया हुआ सिक्का उसको मिल नहीं जाता, हाँ। वो मन लगाकर उसको खोजती रहती है। बस ये पूरे चैप्टर 15 में बहुत सारी चीज मिसिंग के बारे में बताया है, मिसिंग, लॉस्ट। अभी हम चैप्टर 15 का वर्स 1 से पढ़ेंगे। वचन 1 से। हाँ। सब चुंगी लेने वाले पापी यीशु के पास आ रहे थे। सब चुंगी लेने वाले पापी, चुंगी में समझते हो, गांजा पीने वाले नहीं। चुंगी का मतलब है जो लोग मतलब लूटपाट करने वाले, जैसे मतलब टैक्स चोरी करने, नहीं चोरी नहीं, टैक्स वगैरह जो लूटते थे, महंगा सामान देते थे, इस रास्ते से जाओगे आपको इतना भरना पड़ेगा पैसा। उस जमाने में ऐसा हुआ करता, अभी भी होता है। गाड़ी टोल नाका में काम करने वाले ऐसा। तो प्लीज पढ़ेंगे। हाँ। वे यीशु की बातें सुने, हाँ? किंतु फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलते हैं और हाँ। उनके साथ भोजन करते हैं। हाँ। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे। फरीसी और शास्त्री कौन थे? शास्त्री लोग कौन थे? फरीसी लोग कौन थे? ये अपने आप को बहुत पूजनीय व्यक्ति मानते थे उस समय कि हम ही है जो परमेश्वर के एक नजदीक वाले व्यक्ति, हम ही जो है पवित्र हैं और हमारे अलावा कोई नहीं है और परमेश्वर के पास हम ही है जो जा सकते हैं। और यीशु, उनके बाद यीशु मसीह एक पवित्र व्यक्ति था और वो अपने बाद यीशु मसीह को मानते थे। शास्त्री और फरीसी व्हाट दे थिंकिंग? आफ्टर मी जीसस, नॉट जीसस फर्स्ट, आफ्टर मी जीसस। मतलब यीशु मसीह, मेरे बाद यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के पास आने वाले जब लोग गरीब, पापी, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, खूनी, ऐसे लोग यीशु मसीह के पास आके नतमस्तक होते थे और अपना जीवन बदलते थे, अपने आप को पश्चाताप करते थे। यीशु मसीह उनको हाथ लगाता था, यीशु मसीह उन्हें छूता था, यीशु मसीह उनको गले लगाता था, तो उनको गुस्सा आता था कि यीशु उनको क्यों माफ कर रहा है, यीशु उनसे बात क्यों करता, तो पापी लोग हैं। प्लीज रीड, फिर से पढ़ेंगे एक वचन से। हाँ। सब चुंगी लेने वाले और पापी यीशु के पास आ रहे थे कि वे यीशु की बातें सुने, किंतु फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलते हैं और उनके साथ भोजन करते हैं। हाँ, ये तो पापी से मिलता है और क्या करता है? उनके साथ में खाना खाता है। अपने फैमिली के लोगों को बुला के खाना नहीं खिलाता, पर पापियों को साथ में खाना खाता है, अछूत लोगों के साथ खाना खाता है। वो लोग उनसे छूते भी नहीं थे, उनको अपवित्र मानते थे। मैं क्रिश्चियन हूं, मैं प्रभु का बच्चा हूं, ये बाहर के जो लोग हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो सब पाप में जाने वाले, वो नरक जाने वाले हैं, ऐसा वो लोग सोचते थे। पर यीशु मसीह ऐसे लोगों के पास गया। व्हाट थिंकिंग अबाउट अस? अपने बारे में क्या सोचते हो कि हम कौन थे? यीशु मसीह तो यहूदी था, इजराइल का था। यीशु मसीह पवित्र था। ये इंडिया में यीशु मसीह क्या करने आया? क्योंकि इंडिया में ही मैं था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्हाट आर थिंकिंग अबाउट अस? अपने बारे में क्या सोचते हैं कि हम भी पापी थे और हमें रास्ता देने वाला कौन था, हमें एक मार्ग बताने वाला कौन था? काश यीशु ना होता तो हम सब नरक जाते। अगर यीशु ना होता, हम विदाउट नोइंग वी आर गोइंग हेल, जिसको कुछ पता ही नहीं है, हमें मालूम नहीं है और हम नरक जा रहे हैं। कितने लोग यीशु मसीह को नहीं जानते और उनकी मौत हो गई। कितने लोग, मेनी पीपल आर डेड विदाउट नोइंग जीसस। यू नो, इसके बारे में सच बताऊं मैं आपको, ये हकीकत घटना बता रहा हूं। एक बहुत हकीकत घटना, ज्यादा 10 साल की बात नहीं है, 5-6 साल पहले की बात है। मैं बाइबल कॉलेज में था और मेरा एक फ्रेंड अखिलेश करके था,
बाइबल कॉलेज में करना, लातूर से बाइबल कॉलेज करने के लिए आया। और उसका भी एक फ्रेंड था, दोनों साथ में चर्च जाते, सॉरी अखिलेश चर्च जाता, बिकॉज ही इज क्रिश्चियन, वो चर्च जाता था अपने माँ बाप के साथ में। और उसका जो फ्रेंड था, वो लोग स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, क्रिकेट खेलते थे और बाहर बहुत घूमते थे। उनका उम्र 17-18 साल हो गया। एक बार वो लोग बाइक, उनको बर्थडे मिली और बाइक चला के वो जा रहे थे, दोनों एक ही बाइक में थे, और अचानक ट्रक उधर से आया और धक्का मारा, बहुत जोर से धक्का मारा और अखिलेश भी गिर गया, उसका फ्रेंड भी गिर गया। और गिरने के बाद एक फ्रेंड की मौत हो गई क्योंकि टाकी जो पेट्रोल का होता है, बाइक का जो टाकी वो फट गया, वो बम की तरह फटा और उसका दोस्त का जगह पे चिकड़ उड़ के मर गया वो। और उसका भी अंतिम संस्कार भी हो गया, सब कुछ हो गया उसका। और 5-6 दिन बीतने के बाद अखिलेश को एक सपना आया। अखिलेश से उसका दोस्त पूछा, अखिलेश तू कहां है? ये सत्य घटना है। उसने पूछा, अखिलेश तू कहां है? उसका फ्रेंड बोलता है कि मैं तो घर में हूं। अखिलेश तूने बहुत बड़ी गलती की, मैं तड़प रहा हूं नरक में, तूने मुझे एक बार भी यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया, तू मुझे एक बार भी चर्च लेके नहीं गया। अखिलेश मैं तड़प रहा हूं, मैं जल रहा हूं, मुझे कीड़े काट रहे हैं, मुझे जीवित कीड़े खा रहे हैं, मेरे पास पानी पीने के लिए पानी भी मुझे नहीं है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। अखिलेश तूने तो मुझे मार डाला, मैं तो मरा ही मरा, लेकिन तूने मुझे नरक भेज दिया, तूने मुझे यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। अखिलेश ऐसा वो सपने को देख रहा था और वो रो रहा था कि प्रभु उस पर दया कर, प्रभु उस पर दया कर, प्रभु मुझे माफ करके मैं अपने फ्रेंड को प्रभु तेरे बारे में नहीं बताया, प्रभु मुझे क्षमा कर भी मैंने तुझे तेरे बारे में नहीं बताया। प्रभु ने कहा कि अब जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है, यहां एंट्री है, यहां से एग्जिट नहीं है। मैं जीवन और मरण तो जरूर हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं, लेकिन अब इसे आ गया यहां, तो प्रभु ने कहा उसका न्याय हो चुका है। देखो न्याय एक ही बार है। न्याय का मतलब यह है कि जो तूने किया है उस पर भी न्याय होगा। इसका मतलब नहीं कि सिर्फ बाइबल से ही मेरा न्याय होगा, नो। सो मेनी पीपल आर डोंट नो अबाउट जीसस, यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, और उनके पास परमेश्वर ने विचार तो दिए हैं सही और गलत काम करने के लिए, फिर भी उन्होंने गलत काम को ही चूज किया, उनका न्याय निश्चय है। और अखिलेश जब इन सब चीजों को सुना, तड़पने लगा उसका मन कि मैं अपने फ्रेंड को काश एक बार भी चर्च उसे लेके जाता, काश उसे क्रिसमस के टाइम में भी उसे चर्च लेके जाता, काश उसे मैं प्रभु के बारे में बताता। आई डिड नॉट टोल्ड हिम, मैं उसे बचा नहीं पाया, वो नरक गया। आज वो लातूर का सबसे बड़ा पास्टर है, ताली बजाओ जी। उसने अपने फ्रेंड्स लोगों को प्रभु के राज्य में लेके आया, जितने भी उसके दोस्त यार, उसके सगे वाले उसके चर्च में, आज उसके चर्च में हजारों के तादाद में लोग आते हैं। हालेलुया। उसने प्रभु से क्षमा मांगा कि प्रभु माफ कर कि मैंने तेरा वचन उसे नहीं बताया। बहुत से लोग अचानक चर्च में आ गए, आज अचानक प्लान बना, चलो चर्च आ रहे, मैं पलेटी, अचानक प्लान हुआ और चर्च आ गए। लास्ट संडे तो 2 ही लोग आए थे, बाकी लोग गए, मतलब प्लानिंग सही नहीं थी। ऐसा मत करो, आप आते तो ईश्वर के लिए आते हो, नॉट फॉर मी, पास्टर फादर के लिए कोई नहीं आता। आओ तो जीसस के लिए आओ और उसके साथ ईमानदार रहो, प्रभु निश्चय तुम्हें आशीष देगा। हम आगे नहीं जाएंगे, पर इस जगह पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास पापी लोग आए, यीशु मसीह के पास अधर्मी लोग आए, यीशु मसीह उसके साथ खाना खा रहा है। जो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं वो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, मतलब वो जलन कर रहे हैं, टाक पीस रहे हैं। व्हाई जीसस कॉलिंग लाइक दिस पीपल, व्हाई जीसस नॉट लिसनिंग, व्हाई प्रभु यीशु क्यों नहीं सुन रहा है हमारी बात को, वो ऐसे लोगों को खाना क्यों खा रहा है। आप चर्च आए हैं ना, तो शैतान ऐसे ही दांत पीसता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु के राज्य में आए ना, ऐसे दांत पीसेगा, फिर वो क्या करेगा, आपके रिश्तेदार को खड़ा करेगा, आपके पड़ोसी को खड़ा करेगा, तू चर्च चल रहा, बट वी आर नॉट थिंकिंग ये व्यक्ति नहीं बात कर रहा है, उसके अंदर रहने वाला कोई है शख्स जो बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दांत कुड़कुड़ा रहे थे, वो
कि प्रभु यीशु ऐसे लोगों के साथ क्यों खाना खाता है, क्योंकि यीशु पापियों को बचाने के लिए आया। लूक विल रीड लूका की किताब 19 वर्स 10, लूका की किताब 19 अध्याय वचन 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार कराने के लिए आया है। जो खोया हुआ है, जिसको कुछ पता नहीं है, who don't know about Jesus, Jesus came to find them, Jesus came to give salvation, Jesus came to heal them, Jesus came to protect them. For this reason Jesus came. यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया कि उनका बचाव करने के लिए। आज हमारा बचाव करने के लिए यीशु मसीह आया। मैं भोपाल का रहने वाला व्यक्ति हूं, मुझे यीशु मसीह के बारे में पता नहीं था। बचपन से हम लोग दुनियादारी में पैदा हुए, जो हमको पता ही मालूम ही नहीं था। जब हम आए तो हमने अपने हमको किसी ने चॉकलेट देके, कूड़ा देके चॉकलेट, हमको किसी ने यीशु मसीह में नहीं बुलाया है। बट हम जब यीशु मसीह में आए, हमने सत्य को जाना। बस आके ताली बजा के हम वापस नहीं चले गए। हम अपने घर में जाके दिन रात बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, घुटना टेक के, मैं मेरे पिताजी हाथ पकड़ के प्रार्थना करते थे कि जो चीज है वो मुझे मिलेगी और मुझे आशीषित करेगी। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज हमें 10 मिनट बोलने दीजिए। फिर इसके बाद यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह, यहां पर एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह दिया। उसी नगर में एक विधवा रहती थी और जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय कर। लूक चैप्टर 15 तीसरे वचन में लिखा है, तब उसने उनसे यह दृष्टांत में कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोए हुए को जो जब तक मिल न जाए खोजता रहे। एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ी है। कितने हैं? बकरी कितनी है? 100 है और एक गुम गई। एक क्या हो गई? गुम गई। और व्यक्ति ने क्या किया? 199 को छोड़ा, एक को ढूंढने के लिए गया। सही किया गलत? हाँ, सही। मेरे अंदाज से मत बताओ, सही किया गलत किया? क्यों भाई? 99 को भी शेर खा जाएगा ना। क्या करना चाहिए? अरे जो 99 हो मेरे साथ में ही है, मेरे चर्च में जितनी पब्लिक है वो मेरे लिए काफी है। फिर मैं आजाद नगर मानौड़ी क्यों गया? क्योंकि जो मेरे साथ हो, मेरे साथ में ही रहने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर जो खोया उसको ढूंढो। ताली बजाओ जी। यहां पर एक भेड़ी खो गई है, वो भटक गई है, वो संसारिक चीजों में चली गई है, वो ज्यादा हरियाली में चली गई है। वो भेड़ी को क्या लगा, अभी मैं इनके साथ में रहूंगी, बहुत बोर हो चुकी हूँ, थोड़ा सा हरियाली पत्ता मैं और खा के आती हूँ, थोड़ा उस टेकड़ी में जाके आती हूँ। वो गई, वो भटक गई, पर उसे नहीं मालूम था इसी जंगल में शेर भी रहता है जो मुझे खा सकता है। वो इस बात को भूल गई, उसे हरियाली लगा। संसार में कई बार हम इसी तरह से भटक जाते हैं, संसारिक चीजों में भटक जाते हैं, संसारिक लोगों में भटक जाते हैं। हमें वो अच्छे लगने लगते हैं और हम उनकी बुराइयों में साथ देने लगते हैं। हम बुराई में चले जाते हैं, हम पाप में चले जाते हैं, हम अधर्म को ढूंढने लगते हैं। हमें चर्च नहीं चाहिए, हमें वचन नहीं चाहिए, हमें पास्टर नहीं चाहिए, हमें बाइबल नहीं पढ़ना है, हमें प्रार्थना नहीं करना है। पूरा दिन खत्म हो गया, हमने एक बार भी प्रार्थना नहीं की। पूरा हफ्ता खत्म हो गया, सिर्फ संडे के दिन चर्च आए थे, उसके बाद हमने प्रार्थना की नहीं, एक बार भी उसका नाम नहीं लिया। सोचो कितना मिस किया। एक हफ्ते में अगर मेरी जान चली जाती तो हम लोग डायरेक्ट नरक जाते थे। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे बचाना चाहता हूं, और हम खुद अपने आप में अंगार में पैर डाल रहे हैं। और वो व्यक्ति क्या किया? 99 को छोड़ा, ये मेरे साथ में है, उनको एक जगह पे ऐसे जगह बना के दिया कि आप तुम यहीं रहो, और जो खो गया उसको मैं ढूंढ के लाता हूं। उसने लालटेन लिया, लैंप लिया और अंधेरे में उसको ढूंढने के लिए चल दिया। उसने अपने आप की परवाह नहीं किया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस बकरी को वो ढूंढने के लिए चल दिया। और बकरी ढूंढ रहा था, आवाज दे रहा था, बकरी भी भटक गई, अंधेरा हो गया, यहां वहां बिछड़ गई, उसको ढूंढने वाला कोई नहीं है, मेरा चरवाहा कहां चला गया। आज कई बार हम लोग इसी तरह से भटके हुए हैं, संसार में इसी प्रकार से लोग भटके हुए हैं। हमारे दादा परदादा लोग भटक गए थे, उन्होंने अपने मन में जो अच्छा लगा उन्होंने किया, जैसी श्रद्धा बनानी थी बनाया,
पर प्रभु की मंजूरी ये नहीं है कि तुम्हारे जो सोच है वही तुमको उद्धार करेगा, नहीं। प्रभु हम तक आया है, हमारे दरवाजे तक आया है, खटखटा रहा है। आई एम नॉकिंग योर डोर, प्लीज ओपन डोर फॉर मी। मैं आपका दरवाजा खटखटा रहा हूं, मेरे लिए दरवाजा खोलो। अपने दिल का दरवाजा खोलो उसके लिए। अपने दिल का दरवाजा, मेरे दिल में ऐसी जो भी कटुता, बीमारी, जो भी कुछ मेरे अंदर होगा उसे निकाल के बाहर फेंको, आपके अंदर अच्छाई आ जाएगी। आपको हमें गंदगी को रख के अच्छाई नहीं ला सकते, पहले उसको बाहर फेंको। रिमूव, फर्स्ट क्लीन योर हार्ट, वॉश योर हार्ट, नॉट बाय वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर से आपको धोने की जरूरत नहीं है। निरमा का वो एरियल वाला निरमा या कि सर्फ एक्सेल डाल के आपको सीने को धोने की जरूरत नहीं, दिल को धोने की जरूरत नहीं है। पर आज इस वचन ही आपको धो सकता है। यीशु मसीह का लहू ही हमें धो सकता है, बचा सकता है। और इस जगह पे हमने देखा कि जब वो व्यक्ति, यहां पर देखते हैं, जब वो मिल जाती है तब वह बड़े आनंद के साथ उसे कंधे में उठा लेता है। जब बकरी उसे मिल गई तो क्या हुआ, उसने कंधे में उठा लिया। और फिर इसके बाद और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि खोई हुई भेड़ मिल गई है। उसने मटन बना के खाया नहीं, उसने सब लोगों को इकट्ठा किया कि मेरी बकरी मुझे मिल गई, मेरी भेड़ मुझे मिल गई। आज तुम चर्च में आए हो ना, इसे मामूली मत समझो। आप प्रभु के प्रार्थना में आए हो ना, इसे मामूली मत समझो। स्वर्ग में आपके लिए बहुत बड़ी बिरयानी, बहुत बड़ी दावत दी गई है। आप प्रभु को स्वीकार कर लेना, प्रभु के पास आए ना। जीसस इज वेरी हैप्पी, वो खुश है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची गुम गए थे, आज मुझे मिल गए। 10 पीढ़ी के बाद, 50 पीढ़ी के बाद मुझे मिल गए। प्रेज द लॉर्ड। 100 पीढ़ी खत्म हो गई, यीशु मसीह हमारे दादा परदादा को नहीं मिला, पर धन्यवाद करते कि प्रभु तू मुझे मिल गया, तूने मुझे ढूंढ निकाला। और वो बड़े लोग आनंदित हो गया, खुश हो गया। और तब उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाला, यीशु मसीह कहता है, इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। जितने 99 लोग हैं उनके लिए तो प्रभु खुश है, पर उसके लिए ज्यादा खुश होता है जो मिल चुका है, जो खोया हुआ था और वो मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि कभी-कभी पैसा जो हमारे पैकेट में रहता है, अगर 100 की नोट गिर जाए तो हम उसको नहीं ढूंढते, ढूंढते। अरे मेरे पास है ना, अभी मेरे पास 10,000 पड़ा है, एक नोट गिर गया क्या हुआ, पर हम उसको ढूंढते हैं। और जब वो मिल जाता है तो कितना खुश होते हैं, वाह। पर जब तक नहीं मिलता, और रात को भी सपने में आके 100 की नोट होती है, मुझे ढूंढ रहे, मैं हूं, ढूंढ मुझे। और जब वो मिल जाता है हम बहुत खुश होते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारे प्रति खुश होता है। और एक बार बताना चाहता हूं कि इस जगह पर हम देखते हैं कि एक बार डिसाइपल जो प्रभु के शिष्य थे, उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु हम तुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तो यीशु मसीह ने कहा, क्यों नहीं छोड़ के जा सकते? उन्होंने कहा, हम कहां जाएंगे तुझे छोड़कर, क्योंकि अनंत गुरु तो तू है। मत्ती गए 6 अध्याय 68 वचन, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 68 और लूका का 17 अध्याय 5 वचन में लिखा है, शिष्यों ने कहा कि लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ, मेरे विश्वास को तू बढ़ा। विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें बहुत बड़ा कुछ बनने की जरूरत नहीं है, हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। अगर बच्चा पैदा हुआ वो हमेशा वो बेड पे ही रहेगा और चलेगा नहीं तो अच्छा लगेगा? चलना मतलब क्या? जब हम विश्वास में आते हैं तो हमको इंकरेज होना है, हमें बढ़ना है, हमें ग्रो होना है, प्रार्थना में ग्रो होना है, वचन में ग्रो होना है, प्रभु की सामर्थ में ग्रो होना है, शैतान के राज्य को हमको पृथ्वी पर बंद करना है, ढक देना है। अभी बताना चाहता हूँ, एक सिस्टर ने मुझे बताया कि पास्टर जी, मैं बोला कहा कैसे हैं, सब ठीक है? वो बोले हम भी ठीक है। फिर उन्होंने बताया, आज मैं कहीं तो जा रही हूँ, किसी बाबा के पास जा रही हूँ। मैं उनको नहीं रोका, हालांकि मुझे बुरा लगा कि आप जा रहे हैं, गलत है, प्रभु को पसंद नहीं है। मैं बोलूंगा अगर मैं इनको रोका तो शायद इनको बुरा लग जाएगा कि पास्टर जी हमें तो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो गए और जाने के बाद हुआ कि जब वापस आए उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। घर में आने के बाद, प्लीज बंद करेंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। फिर उन्होंने फोन किया, पास्टर जी प्रार्थना करो, अब हम लोग वापस तो आ गए हैं, पर ऐसा हुआ, इसने तकलीफ दिया, उसने तकलीफ दिया, ये हो गया, बेटा मेरा गिर गया। बोला सिस्टर, काश, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, काश आप उस जगह पे ना चाहते हैं।
शैतान आपको हानि करना चाहता है, आपको प्रॉब्लम में देना चाहता है। आप प्रभु के पास जब आप आए हो तो एक बार चख लो कितना मीठा, कितना अच्छा है। एक बार आप आए हो इसे आजमा लो कि कितना अच्छा है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो जीवित है, वो नाम का परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो हमारे और आपके लिए जान दी है, वो हमारे लिए, हमारे तुम्हारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन के बाद वो जी उठा है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। आपका बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी जितना आपसे प्यार नहीं करती उतना आपसे वो प्यार करता है। आपके बच्चे जितना आपसे प्यार नहीं करते, अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, उतना वो प्यार करता है। आपकी माँ आपको भूल जाएगी लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। आपके लोग आपको भूल जाएंगे लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। प्लीज अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। और इस वक्त अपने हाथों को जोड़कर, अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तो हमारे जीवन में आ लॉर्ड, हमारे घर में आ प्रभु, हम पर दया करो यीशु। प्लीज यहाँ वहां मत देखो, प्लीज यहाँ वहां बातें मत करो, किसी बात की चिंता ना करो। अपने आंखों बंद करके ये वक्त है सिर्फ प्रभु से बात करो। किसी के बारे में मत सोचो, सिर्फ इस बार अपने प्रभु को अपना जीवन दे दो। प्रभु की तरफ सोचो, प्रभु को तरफ अपनी आंखों को लगाओ कि लॉर्ड answer me, Lord, here I am, bless me Lord, bless me Lord. Today Lord we are coming to your presence. यीशु हम आपके पास आते हैं, हमारी सहायता कर लॉर्ड, हम पर दया कर पिता, हम पर अनुग्रह कर लॉर्ड। यीशु जिस प्रकार उस मेंढरी को पाकर वो खुश हो गया लॉर्ड, हमें विश्वास है कि तू खुश हुआ है लॉर्ड कि मैं आज तेरे पास आया हूं। तू स्वर्ग से हमें सुन रहा है प्रभु लॉर्ड, न्यू बिगनिंग चर्च की तरफ तू देख रहा है लॉर्ड। अब्बा प्रभु हम तेरे पास आए हैं, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर लॉर्ड, हम पर अनुग्रह कर। ऐसा प्रार्थना करते हैं फादर। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है,
टिमोथी सर प्लीज प्रे करेंगे। सर्व पृथ्वी के सर्वशक्तिमान पिता प्रभु से प्रभु इस समय Thank you, की Jesus. स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। यस जो फादर, इस क्लेश भरे संसार में जो हमारे को संभालता है प्रभु, हमारी जरूरतों को पूरा हालेलुया, करता है। यस विशेषकर बापा तेरा मन्ना वचन जो हमको खाने के लिए देता है प्रभु। कई लोग हैं जो सुन नहीं सके प्रभु, यस वे जान नहीं सके, देख नहीं सके प्रभु। हमारी प्रार्थना उसमें से हमको नहीं रखा प्रभु। हर Yes. बातों से, हर जरूरतों से तूने पूरा किया है बापा। Yes. हमारा आना और जाना सुखरूप किया, तेरी उपकार स्तुति करते, तेरी धन्यवाद है बापा। और आज जो हमको वचन मिला पिता परमेश्वर दया और कृपा करके बापा ये हमारे मन में बसे, हमारी मन की रक्षा करे और इस वचन पे चले, ऐसी दया और कृपा। Yes, करे। Father. हम सब परिवार का दावा तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हम सब परिवार ने तेरे विरुद्ध जो भी पाप किए हैं, दया और कृपा करके क्षमा चाहते हैं। हालेलुया, आज का समय तेरे हाथ में, उस दुष्ट को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से यीशु के नाम से। छोटी सी प्रार्थना पवित्र नाम प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए यीशु की प्रार्थना करें। हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाम पवित्र मानो, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वी, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हाला दे, आणि जसे आमच्या ऋणी सोडावे तसेच तुमचे मास ऋणी सोड, आणि मास परिच्छेमा नकोस तर मास पाठवू नको, कारण की राज्य सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे। आमीन। प्रभु यीशु रक्त की जय, प्रभु यीशु रक्त की जय, प्रभु यीशु रक्त की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु में बने रहिए, एक दूसरे को हमें मिले। भी जल्दी जाना है, एक जगह बर्थडे है और टाइम हो गया, बार बार फोन आ रहा है।